स्कूल टाइम पे ना हर क्लास में वैसे बच्चे होते हैं जो सारे इलोक्यूशन कॉम्पिटिशन्स, न्यूज रीडिंग, डिबेट्स, मोनो एक्टिंग, ये सब में पार्ट लेते हैं। एंड मैं भी वही वाला बच्चा थी। आजकल मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिनको स्टेज पे जाने से ना डर लगता है एंड उनका कॉन्फिडेंस एकदम लो हो जाता है। तो मैं भी ना सोचने लगी कि जब मैं छोटी थी तो परफॉर्मेंस के जस्ट पहले मैं अपने माइंड को कैसे प्रिपेयर करती थी इतने सारे लोगों के सामने बोलने के लिए। यही सब सीक्रेट्स मैं आज आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। मैं आपको एक और स्टोरी बताती हूँ। जब मैं 4 साल की थी तब मैंने भगवत गीता का 10वां अध्याय पूरा बोला था बहुत सारे लोगों के सामने। यहाँ पे स्टेज पे आप देख सकते हो फोटो। एंड फिर मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिले थे। सो मुझे ना बचपन से स्टेज पे जाना, माइक पकड़ के बोलने का बहुत ही ज्यादा शौक था। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको सिर्फ स्टेज पे जाके कुछ अच्छा बोलने के लिए नहीं चाहिए। अगर आप लाइफ में कुछ भी अच्छा सा अचीव करना चाहते हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस सब में लगता है। एंड जितना जल्दी आप इस स्किल को मास्टर कर लेते हैं उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट रहेगा। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। अगर आपको पता ना हो तो स्टेज पे जाके अगर कोई कुछ बोलता है एंड अगर वो अटक रहा है बीच में, उसकी स्पीच उतनी अच्छी नहीं जा रही, तो उसके साथ साथ ऑडियंस को भी उतना ही डर लगता है उस इंसान के लिए। ऑडियंस को भी जेन्युइनली बुरा लगता है कि वो बोल नहीं पा रहा है स्टेज पे जाके। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप स्टेज पे गए एंड आपसे कोई मिस्टेक हो गई तो लोग आप पे हंसेंगे, बिल्कुल नहीं। वो आपको एक्चुअली अप्रिशिएट करेंगे कि एटलीस्ट आपने जाके उधर ट्राई किया। ओके, बैक टू माई माइंडसेट। मैं भी है ना यही सेम चीज सोचती थी कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं मेरे सामने, ऑडियंस, वो सब मुझे सपोर्ट करने के लिए ही बैठे हैं। अगर मेरा अच्छा गया तो वो मुझे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करेंगे और अगर मेरा बुरा गया तो भी वो मुझे सपोर्ट करेंगे। एंड सेकेंडली, मैं कभी भी ओवर थिंक नहीं करती थी उस टाइम पे कि मेरी स्पीच बोलने के बाद लोग क्या सोचेंगे। मैं बस जाके स्पीच बोल के अपना काम खत्म करती थी, क्योंकि मेरा एक सिंपल फंडा है आज भी कि जब तक आप ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हो जो किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो लोगों के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस अपना देखो। अगर आप कोई काम अपनी ग्रोथ के लिए कर रहे हो तो लोगों के बारे में सोचने का कोई पॉइंट ही नहीं है इसमें। अब इमेजिन करो कि आप नर्सरी वाले बच्चों के सामने जाके अपनी स्पीच दे रहे हैं, तो क्या आपको डर लगेगा? नहीं, राइट? क्या आपको ऐसा फील होगा कि बच्चे आपको जज कर रहे हैं? नहीं, राइट? लेकिन अगर बच्चों की जगह पे आपके सामने कोई एक्सपीरियंस लोग होते, आपसे बड़े होते एज में एंड आपसे ज्यादा नॉलेजेबल होते, तो क्या हम डरते थोड़ा सा? तो हाँ, हम सब डरते, राइट? मैं खुद भी डरती थोड़ा सा, क्योंकि दिस टाइम वी फील दैट वो हमसे बड़े हैं, उन्हें हमसे ज्यादा आता है, तो अगर हमारी मिस्टेक हुई तो वो हमें जज करेंगे। स्टेज पे कॉन्फिडेंट बनने के लिए आपको माइंड को थोड़ा सा ट्रिक करना पड़ेगा। भले आपके सामने छोटे बच्चे बैठे हो या आपकी एज के बैठे हो या आपसे भी बड़े लोग बैठे हो, लेकिन आपको अपने माइंड को यही बताना है कि आपके सामने छोटे बच्चे बैठे हैं जो किसी भी मिस्टेक पे आपको जज नहीं करने वाले। तो इस बार आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा जाएगा क्योंकि आपके माइंड से वो डर निकल गया। सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। डर लगता है तो जाओ स्टेज पे, बोलो किसी भी टॉपिक पे कोई स्पीच। ओके, सो अब मैं आपको एक लाइव एग्जांपल करके दिखाने वाली हूँ और मेरा टॉपिक रहने वाला है स्पीच का इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, अब अज्यूम करो मेरे सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं एंड हियर आई एम स्पीकिंग। एक बात गांठ बांध के रख लेना कि ऑडियंस जो है वो बहुत जल्दी बोर हो जाती है। अगर आप उनको अच्छे से एंटरटेन नहीं कर पा रहे हो तो वो आपकी स्पीच पे ध्यान नहीं देंगे। इसीलिए आपको इनोवेटिव तरीके ढूंढने पड़ेंगे जिससे कि आप ऑडियंस को एंटरटेन कर सको। अब मुझे 2-3 तरीके पता है जिससे कि हम ऑडियंस को एकदम इजीली एंटरटेन कर सकते हैं हमारे स्पीच के दौरान। तो फर्स्ट तरीका है क्वेश्चंस पूछते रहो उनको। अब जैसे मैं यहाँ से एंट्री ले रही हूँ तो मैं पहला ही क्वेश्चन आके अपनी ऑडियंस को पूछूंगी कि क्या आपने अभी तक अपनी लाइफ टाइम में कभी भी दिल्ली विजिट किया है? सो आंसर विल बी आइदर येस और नो। हमको ये याद रखना है कि स्टार्टिंग में हम एकदम सिंपल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है? बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं वरना ऑडियंस घबरा जाती है। वैसे ही अपने स्पीच के दौरान हम और भी क्वेश्चंस पूछते रहेंगे जिससे कि ऑडियंस का इंटरेस्ट हमारी स्पीच पे बना रहे। दूसरा तरीका जो आप यूज कर सकते हैं वो है स्टोरी टेलिंग। किसी भी टॉपिक को अगर आप स्टोरी के फॉर्म में बता रहे हैं देन ऑडियंस सबसे ज्यादा उसमें कनेक्ट करे, क्योंकि हम ह्यूमंस बचपन से स्टोरी सुनते आ रहे हैं और उससे काफी सारी चीजें हमने सीखी है। तो स्टोरी से एक इंसान बहुत ही जल्दी आपसे कनेक्ट हो सकता है। भले वो आप अपनी स्टोरी सुना रहे हैं कि लाइक आप में क्या चेंज आया, या तो फिर आप उस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी स्टोरी सुना सकते हैं। तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ना देखते रहे पूरे स्पीच के दौरान। आपको अपनी नजरें हर डायरेक्शन में घुमानी है पूरे रूम में,
ताकि सबको लगे कि आप सबको बोल रहे हैं, ना कि सिर्फ लाइक कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को आप अपनी बातें बोल रहे हैं। देन अपने हैंड्स का यूज करिए कुछ बताने के लिए, अपने एक्सप्रेशंस का यूज करिए, वॉइस को मॉड्यूलेशन करिए। सारी चीजें अपनी स्ट्रेट वॉइस में नहीं बोलनी है। आप किसी चीजों को बहुत हाई पिच पे बोल सकते हैं, किसी को बहुत लो पिच पे बोल सकते हैं। अगर आप ये सारी चीजों को ध्यान रखते हैं तो बहुत ही अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। सी दिस इज लाइक अ साइकिल। अगर आपने अच्छा स्पीच दिया तो ऑडियंस आपको पॉजिटिव फीडबैक देगी। पॉजिटिव फीडबैक से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, जिससे कि आप नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छी स्पीच दे सकते हैं। क्या कोई कभी सिर्फ वीडियो देख के सीख पाया है कि उसे स्विमिंग कैसे करनी है? उसे उसके लिए उस पूल में कूदना पड़ेगा। स्विमिंग सीखने के लिए उसे स्विमिंग करनी पड़ेगी एक्चुअल में। आप भले मेरा वीडियो देख रहे हो, आई अप्रिशिएट दैट, पर आपको सच में अगर सेल्फ कॉन्फिडेंट बनना है, स्टेज पे जाके निडर होके बोलना है किसी भी टॉपिक पे, देन आपको स्टेज पे जाना पड़ेगा। मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे रिलेटिव्स ने सबने मुझे मोटिवेट किया है ये सब करने के लिए। शायद आपकी डिफरेंट है, आपके वाले आपको मोटिवेट ना करे तो क्या इसका मतलब आप कुछ करोगे नहीं लाइफ में? सी कोई भी चीज यही सोच के करो कि नेक्स्ट टाइम आपको ये सेम टू सेम अपॉर्चुनिटी कभी भी नहीं आने वाली है। जो भी है इसी टाइम पे है। अगर नहीं किया तो ये अपॉर्चुनिटी, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी चली जाएगी आपके हाथ से। तो अगर आपको कहीं से भी मौका आ रहा है स्टेज पे जाके बोलने का, कुछ नया करने का, कुछ नई स्किल सीखने का, तो प्लीज उस चीज को ट्राई करो। अदरवाइज बाद में आप बहुत ही ज्यादा रिग्रेट करोगे कि उस टाइम पे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, इतना अच्छा टाइम था, थोड़ा सा कंफर्ट जोन के बाहर निकल के मैंने इसे ट्राई किया होता ना तो आज लाइफ कुछ अलग होती। और एक इम्पॉर्टेंट चीज लगती है मुझे, दैट इज पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना अपने साथ। भले आपकी लाइफ में खराब से खराब सिचुएशंस क्यों ना हो आपके आसपास, पर अपने लिए अपनी रिस्पेक्ट कम मत करो। जब आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना तो आप किसी से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि वो आपकी रिस्पेक्ट करके जाए। और किसी से अगर आप रिस्पेक्ट करते हो तो उसको आप कैसे वर्ड्स बोलते हो, वैसे ही सेम वर्ड्स आपको अपने आप को बोलने हैं। वर्ड्स हैव पावर टू मेक और ब्रेक यू। ओके, एक एग्जांपल सिनेरियो देख लेते हैं, ठीक है? पर्सन ए और पर्सन बी। मैं और कॉन्फिडेंट, मुझ में कॉन्फिडेंस का सी भी नहीं है। मुझे ना कुछ भी नहीं आता, मेरे होने से ना सारे काम खराब ही हो जाते हैं। आई डोंट डिजर्व टू बी हैप्पी। मैं ये कर सकती हूँ, मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी है और मेरा परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा जाने वाला है एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। सो आपके अकॉर्डिंग किस पर्सन का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आफ्टर सम टाइम? ऑब्वियसली इट्स पर्सन बी। यू नो, वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसा बोलोगे आपका माइंड उसे सच मानने लगेगा। अगर आप अच्छी अच्छी बातें बोलोगे तो आपका माइंड अच्छी अच्छी बातों को सच मानने लगेगा एंड आपके फेवर में होगा वो चीज। लेकिन अगर आपने गलत चीजें बोली अपने बारे में और अगर उसको आपके माइंड ने सच मान लिया तो आप बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में फंस जाओगे। इसीलिए जो भी बोलो ना बहुत ही ज्यादा केयरफुल होके बोलो। बच्चे कॉन्फिडेंस लेके पैदा नहीं होते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप होता है ईयर बाय ईयर। कोई जल्दी कॉन्फिडेंट बन जाता है, कोई लेट कॉन्फिडेंट बनता है। ये सब आपका मैटर करता है सराउंडिंग से। जितनी पॉजिटिव आपकी सराउंडिंग्स है आप उतने ही ज्यादा कॉन्फिडेंट बनोगे एंड आपकी जितनी खराब सराउंडिंग्स हैं आप उतने ही लेट कॉन्फिडेंट बनोगे। सो हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अपने आसपास के लोग ऐसे रखो जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको सपोर्ट करे किसी भी नया चीज को स्टार्ट करने के लिए। जैसे मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली मेंबर्स, ये सब बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव है। तो मैंने जब ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा कि ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या कोई हंसेगा तो नहीं। मैंने बस स्टार्ट कर दिया ना, लिसन टू माई हार्ट। वैसे ही कोई अगर आपकी लाइफ में नेगेटिविटी फैला रहा है तो उस इंसान से दूर ही बनाए रखो। पिंटरेस्ट पे किसी ने इतना अच्छा कोट लिखा है दैट सराउंड योरसेल्फ with positive people. Life is too short to be surrounded by those who will only bring you down. Don't just surround yourself with positive people, but also reach out and try to bring more positive energy and surrounding those that need less negativity in their life too. Bring joy and positive energy to those that need it. यानी कि जिसको पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत है उसको अपनी पॉजिटिविटी दो भी। If they do not accept it, do not let them bring you down with them. Stay positive. अगर किसी व्यक्ति को आपकी पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत नहीं है तो उसकी नेगेटिव एनर्जी से अपनी पॉजिटिव एनर्जी को डाउन मत होने दो। जब हम सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं तब हम में से कोई भी नहीं चाहता है कि हम फेल हो जाएं, पर हम लोग यही नहीं समझ पाते कि वो फेल एंड गोल नहीं है। फेल उस सक्सेस तक पहुंचने का बस एक पार्ट है एंड दैट इज ओके टू बी फेल। मैं भी फेल हुई हूँ। मैं जितने कॉम्पिटिशन्स जीती हूँ ना उससे ज्यादा तो मैं कॉम्पिटिशन्स हारी हूँ।
एंड दैट वाज ओके बिकॉज मेरे लिए इट वाज ऑलवेज एक नया एक्सपीरियंस ट्राई करने जैसा था। मेरे लिए कभी भी उस कंपटीशन को जीतना इंपॉर्टेंट नहीं था, मुझे हमेशा नए नए एक्सपीरियंसेस ट्राई करने थे। एक्चुअली ना आप फेल नहीं हुए, इट वाज जस्ट अ लर्निंग। तो अब नेक्स्ट टाइम ऐसी गलतियां ना करें जो आपको नुकसान देती हैं। एंड आई थिंक सो लाइफ इज वेरी शॉर्ट टू लर्न फ्रॉम आवर फेलियर्स, सो वी शुड ऑलवेज लर्न फ्रॉम अदर्स फेलियर्स। इसीलिए नए नए बुक्स रीड करना, नए नए लोगों के बारे में जानना, उनकी जर्नीज के बारे में जानना, नया नॉलेज लेना लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपका एक तो आपका नॉलेज बेस बढ़ेगा। आप जितने ज्यादा लोगों के बारे में जान रहे होंगे, आप अपनी जर्नी में उतनी कम गलतियां करोगे। डोंट थिंक यू कैन डू इट ऑल ऑन योर ओन। सम पीपल हैव ऑलरेडी लर्नड वैल्यूएबल लेसन्स ऑन देयर वे टू देयर ओन सक्सेस। बहुत सारे लोगों ने अपनी सक्सेस की जर्नी में बहुत सारे लेसन सीखे हैं, तो आप उन्हीं से वो लेसन सीख सकते हो रादर देन एक्सपीरियंसिंग इट एज ओन। व्हेन यू हैव लर्नड योर लेसन, शेयर योर विजडम एंड गिव इट बैक। जब आपने उस लेसन को सीख लिया तो उसे और लोगों को भी सिखाओ। अगर आप देखोगे तो मैं भी वही सेम चीज कर रही हूँ। मेरे पास जितने भी लर्निंग्स हैं मैं उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आज तो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज है कि हम किसी भी इंसान से दूर रहकर भी सीख सकते हैं। आफ्टर ऑल आई थिंक इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट अच्छा है तो आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंस की सीढ़ियां चढ़ रहे हो। एंड अगर आपका माइंडसेट नेगेटिव है तो आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंस की सीढ़ियां उतर रहे हो, मीन्स यू आर गेटिंग अंडर कॉन्फिडेंट। अगर आप दूसरों के बारे में सोचते रहोगे ना तो ये जिंदगी आपको बहुत ही छोटी पड़ेगी मेरे दोस्त। इसीलिए जो मन कहता है, जो आपको सही लगता है अपने लिए, वो करो। एक बार अगर फेल हो गए ना तो स्टॉप नहीं हो जाना है। शायद कुछ चीज उस टाइम पे काम नहीं करी, थोड़ा सा उसे चेंज करके ट्राई करके देखो, शायद काम कर जाए। एंड में ना मैं बस यही कहना चाहती हूँ दैट लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल। नए नए एक्सपीरियंसेस लेते रहो, अपने आप को अपग्रेड करते रहो। एंड किसी ने कुछ बोल दिया तो छोटी छोटी बातों पे उदास मत हो जाओ। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर नहीं किया हो तो। टेक केयर एंड बाय बाय।